साइंस का फर्स्ट वाला ही चैप्टर है 10th क्लास बोर्ड क्लास में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज चैप्टर फर्स्ट से नोट्स स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन। सबसे फर्स्ट में पॉइंट यही है कि अपना केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई एक अपने पास सब्सटेंस है, उससे कोई नया सब्सटेंस बन जाता है या कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है, कहने का मतलब वही कहलाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे अपन फॉर एग्जांपल के लिए अपन समझ सकते हैं इसको, जैसे मान लो अपने पास है मिल्क, और मिल्क को अगर अपन ने कर्ड में कन्वर्ट कर लिया है तो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब कभी भी वापस कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये होगी केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के साथ में एक होता है फिजिकल रिएक्शन, भी शायद आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा। फिजिकल रिएक्शन का मतलब होता है जैसे अपने पास कोई एक सब्सटेंस है, उसकी अपन फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर केमिकली कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे अपने पास वाटर है, वाटर को अपन ने कोल्ड स्टोरेज में रखा, वो आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आइस को अपन ने वापस बाहर निकाला, कुछ टाइम के बाद में मेल्ट होने के बाद वापस वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो वही वाटर आइस कितनी बार चेंज कर लो चेंज होता रहता है, लेकिन अपना जो कर्ड है उससे वापस कभी भी अपन मिल्क नहीं बना सकते। तो ये कहलाता है केमिकली प्रोडक्ट, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें। तो केमिकल रिएक्शन देखो, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस, इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन एक या एक से अधिक पदार्थ से कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, नया कोई केमिकली प्रोडक्ट बना देते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। इसको क्या नहीं कर सकते अपन, रिवर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के माध्यम से। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन हो चुका है तो अब उससे वापस ऐसे थोड़ा ना फूड बन जाएगा वो। रेस्पायरेशन में अपन ने ऑक्सीजन ली है, इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लेने के बाद में रिलीज हो गई अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का फॉर्मेशन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। फॉर्मेशन रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर रस्टिंग होना, जंग लगना, तो उससे ऐसे थोड़ा ना है कि जंग से वापस अपन लोहा बना लेंगे, नो। तो ये कहलाते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है उनको लिखने के स्टेप्स क्या है, तो स्टेप्स फॉर राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो, राइट डाउन द फॉर्मूला एंड सब सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। कोई भी केमिकल फॉर्मूला या कोई भी केमिकल रिएक्शन अपन लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला या सिंबल लिखेंगे कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। वो भी कैसे, अगर एक ज़्यादा है तो प्लस साइन लगा करके दो के बीच में। राइट डाउन द फॉर्मूले एंड सिंबल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड विथ द प्लस साइन बिटवीन देम। और अपन क्या करते हैं, प्लस साइन लगा करके प्रोडक्ट साइड में भी क्या लिखते हैं, सिंबल या फिर फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रही है 3Fe प्लस 4S2, तो ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है। और रिएक्टेंट साइड में अपन ने Fe आयरन और S2 वाटर दोनों के बीच में प्लस साइन लगाया है, तो ये रिएक्टेंट साइड। ये एरो का सिंबल लगाया है। और प्रोडक्ट साइड में भी अपने पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो अपने प्लस साइन लगाया। और अगर मान लो ऊपर वाली रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्टेंट तो दो है, Mg प्लस O2, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल है, तो सिंगल है तो इसमें प्लस साइन नहीं लगेगा। रिएक्टेंट इधर वाला और इस साइड वाला प्रोडक्ट, ठीक है। इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होता है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है, दोनों के बीच में एरो का सिंबल लगाते हैं। थर्ड पॉइंट है द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर सेपरेटेड बाय एरो साइन। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है दोनों सेपरेट कौन से साइन से रहते हैं, एरो साइन, जो अभी मैंने रिएक्शन में दिखाया। द इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट etc इज प्रोवाइडेड अबाउट द एरो साइन। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होगी जैसे मान लो अब कितने डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है अपनी, या कोई अपन इसमें प्रेशर लिख रहे हैं, कोई भी कैटलिस्ट वगैरह उत्प्रेरक वगैरह लिख रहे हैं, तो उनको एरो के साइन के ऊपर लिखा जाता है। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल।
फिजिकल स्टेट जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कुछ सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर सॉलिड में है कोई तो उसके लिए एस लिखेंगे, अगर कोई लिक्विड में है तो उसके लिए एल लिखेंगे, और अगर कोई गैसियस स्टेट में प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में तो उसके लिए जी लिखेंगे, स्मॉल लेटर में जी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल लेटर में जी लिखा हुआ है, इस जी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं गैस के लिए जी स्मॉल लेटर में। और कोई अगर सॉल्यूशन ऑफ वाटर है तो उसके लिए एक्वस लिखा जाता है, एक्वस या सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैसेस स्टेट के लिए जी, और सॉल्यूशन ऑफ वाटर एक्वस है तो उसके लिए एक्यू लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल देखो CaO के नीचे लिखा है एस, एस का मतलब है यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, S2 यहाँ पे वाटर है तो लिक्विड स्टेट में होगा, CaOH का ट्वाइस बन गया यहाँ पे तो ये सॉलिड स्टेट में बन गया। CaO को बोला जाता है क्विक लाइम, और CaOH का ट्वाइस है उसको बोला जाता है स्लैक लाइम। वैसे CaO का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो CaOH का ट्वाइस है उसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन्हीं को अदर नाम से क्विक लाइम और स्लैक लाइम के नाम से भी इनको जानते हैं। फिर देखो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। टेम्परेचर प्रेशर कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द केमिकल रिएक्शन, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक मास, whether a reaction is endothermic or exothermic can be determined by। तो ये इसके 3 केमिकल रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। फिर केमिकल रिएक्शन को अपन कैसे लिख सकते हैं, वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन एज ए सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं, जैसे अपन सेंटेंस में लिख सकते हैं कि जैसे अपने पास CaO है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड इन S2 और आर प्रोडक्ट CaOH का ट्वाइस। तो ये नहीं एज ए सेंटेंस, एज ए सिंबल जैसे CaO लिख रखा है सिंबल ही है इसकी। इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, फॉर्म ऑफ वर्ड्स का मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम लिख दिया अपन ने, प्लस S2 को वाटर लिख दिया, आगे प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो उसका नाम लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फिर एक यहाँ पे पॉइंट है जिसको स्केलेटल रिएक्शन या अनबैलेंस रिएक्शन कहते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना।